हाँ तो मेरे दोस्त, द परफेक्ट स्टडी के न्यू चैनल पे आप सभी को मोस्ट वेलकम है। द परफेक्ट स्टडी के टीम से भी आप सभी को मोस्ट वेलकम है। मैं दीपक प्रियदर्शी इस न्यू प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप लोग को क्लास 10th का साइंस के फिजिक्स का कुछ टॉपिक आज प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के फिजिक्स का एक टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश का अपवर्तन है क्या? तो आप लोग प्रकाश से शायद पहले 7, 8 में आप परिचित हो चुके होंगे कि प्रकाश है क्या। तो हम लोग एक प्रकाश की ही एक घटना है प्रकाश का अपवर्तन, इस घटना के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। प्रकाश का अपवर्तन है क्या? तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, गौर से सुनिएगा, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, अर्थात मुड़ जाती है। तो प्रकाश के इस प्रकार की घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर से एक बार गौर फरमाइएगा कि प्रकाश का अपवर्तन है क्या। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से चलकर दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से, देखिए यहाँ पे क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो प्रकाश के इस प्रकार की घटना ही प्रकाश की अपवर्तन कहलाती है। तो जहाँ जैसे कि आप चित्र में स्पष्ट देख पा रहे हैं, ऊपर से आ रही एक किरण है जिसे हम आपतित किरण कहते हैं, और ऊपर से कहने का मतलब कि एक हवा से वो आ रही है और पानी में होकर गुजर रही है। हवा एक तरह की विरल माध्यम है पानी के अपेक्षा या सापेक्ष, क्योंकि विरल और सघन की जानकारी आपको पता होगा कि एक दूसरे के रिलेटिव में ही होता है। तो हवा के अपेक्षा पानी सघन है, या आप कह सकते हैं कि पानी की अपेक्षा हवा एक विरल माध्यम है, मीडियम है। तो सबसे पहला बात है कि एक घटना में बहुत सारे आपको चित्र में दिखाया गया है, दर्शाया गया है, जिसमें P से O तक जो आप देख पा रहे हैं उसका नाम है आपतित किरण। O से Q तक जो आप देख पा रहे हैं ये दूसरे माध्यम में होकर गुजरने वाले किरण है, जिसे हम कहते हैं अपवर्तित किरण। और पुनः अपने ही माध्यम में, मतलब कि हवा में ही जाने वाले किरण QR जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये आपको निर्गत किरण कहलाती है। कौन सा किरण? निर्गत किरण। चलिए देखिएगा मेरे बच्चों, मेरे दोस्त, आगे कि इसमें है क्या। बिंदु O को नामकरण में बताया गया है आपतन बिंदु। आपतन का मतलब होता है आने वाली, आपतन के अर्थ होता है आने वाली। O से N तक आपतन बिंदु पर डाला गया ये क्या है? लंब है। और कोण, एंगल PON आपका आपतन कोण है, जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ है। कोण QO' ये आपका अपवर्तन कोण है, जो दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण के अपवर्तित होने से बना कोण है।
तथा ए बी लंब क्यू आर डाला हुआ है, अर्थात दूरी ए बी, ये जो दूरी देख पा रहे हैं हम आप, इसको क्या कहा जाता है? तो पार्श्विक विस्थापन। अर्थात ये जो दूरी है, आने वाले आपतित किरण और निकलने वाले अपने ही माध्यम में निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी होती है, जिसे क्या कहा जाता है? पार्श्विक विस्थापन। फिर से एक बार सारे जितने भी हैं, एक बार पुनः हम लोग ये डिफिनेशन को दोहराएंगे। आप लोग भी मेरे साथ ये जहाँ भी आप बैठे हैं वहाँ पे मेरे साथ आप इस डिफिनेशन को, परिभाषा को आप दोहराएंगे। प्रकाश का अपवर्तन है तो क्या? तो प्रकाश की अपवर्तन एक प्रकार की घटना है, क्रिया है। यह क्रियाएं कम पर तो दो माध्यम में ही संपन्न होती है, दो या दो से अधिक माध्यम में। एक माध्यम में प्रकाश का परावर्तन होता, न कि अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के लिए कम से कम दो माध्यम की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश की अपवर्तन कहते किसे हैं? मैं पीछे भी बताया, फिर से मैं दोबारा इसको दोहरा रहा हूँ, तो आप मेरे साथ दोहराइएगा। प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, अर्थात मुड़ जाती है। तो प्रकाश की इस प्रकार की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के एक होता है अपवर्तन का नियम। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह जिन नियम को पालन करते हुए अपने पथ से, मतलब बोले तो रास्ता से विचलित हो जाती है, हट जाती है, तो प्रकाश के इस प्रकार के नियम को प्रकाश का अपवर्तन का नियम कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम प्रकाश के परिवर्तन के भांति ही दो होते हैं, जैसे आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल के मतलब कि जैसे कि मेरा हाथ का आप जो देख रहे हैं हथेली, इसको मान लीजिए आप कि एक तल है और ये आने वाली आपका किरण है और ये आपको जाने वाले किरण, अपवर्तित किरण, और यहाँ पे एक लंब डालिए तो इससे इसको टचिंग होना चाहिए, तब ये जो तल बन रहा है इसको बोलते हैं एक ही तल। कितने बच्चे इस बिंदु को समझ जाते हैं कि एक ही तल, जो कि गलत है। बिंदु कभी तल नहीं हो सकते। तो देखिएगा मेरे दोस्त, मैं आपको बताया कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, जो आप ही देख रहे हैं किरण क्या है, ये भी अपवर्तित किरण। यहाँ से जो एक किरण जो है आपका आपतित किरण है, सॉरी, ये आपका अपवर्तित किरण है, और आप ये देख रहे हैं सीधा जो स्ट्रेट डॉट डॉट रे से जो दर्शाया गया है ये आपका आपतित किरण है। लेकिन यही किरण दूसरे माध्यम में जाने की वजह से क्या हो चुका है, विचलित, जिसके वजह से इसका नाम पड़ गया अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और वो ये आप जो सीधा देख पा रहे हैं ये आपका अभिलंब का ही आगे बढ़ा हुआ भाग है। तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम है कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे न्यू या म्यू से डिनोट करते हैं। यह प्रकाश के अपवर्तन को भी दर्शाता है। जया, अब बात आती है कि वहाँ जया बोल रहे हैं, यहाँ सर साइन लिख दिए, तो साइन का हिंदी ही होता है जया। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे आप
नियम तो पढ़ लिए, लेकिन अब बात आता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण है तो क्या। तो आपतित किरण किसे कहेंगे? आपतित किरण एक माध्यम से चलकर दूसरी माध्यम पर पड़ने वाली, दूसरी माध्यम की सतह पे पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जो आप चित्र में देख रहे हैं, P से O या O से P, एक किरण जो है आपतित किरण है। आपतित का अर्थ होता है आने वाली किरण। आपतित किरण दूसरे माध्यम के जिस बिंदु पर आपतित होती है अर्थात मिलती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब ही क्या कहलाती है? आपका अभिलंब। जो आप देख रहे हैं O से N तक जो आपका यहाँ पे लेंथ है, ये अभिलंब है, परपेंडिकुलर है। और इसी का बढ़ा हुआ भाग है O से O'। अब आते हैं अपवर्तित किरण। दूसरे माध्यम में मुड़कर जाने वाले किरण को या अपने पथ से विचलित होकर जाने वाले किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। और वो अपवर्तित किरण पुनः अपने ही माध्यम में जाती है तो उस किरण को नाम दे दी गया निर्गत किरण। पुनः मतलब कि निर्गत हो गया अपने ही माध्यम में। और आपतित किरण और निर्गत किरण, ये जो देख रहे हैं आपका आपतित किरण है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी या विस्थापित जो हुआ ही हट गया, जो इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये माध्यम चेंज होने की वजह से अपने पथ से विचलित हो गया, विस्थापित हो गया। तो ये जो विस्थापन जो आया, यही आपका पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। अब हम लोग चलते हैं आपतन कोण। तो आपतन कोण कहते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहा जाता है। फिर से सुनिएगा, आपतित किरण, क्या? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आई से निरूपित किया जाता है अर्थात डिनोट किया जाता है। अब अपवर्तन कोण, तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम अपवर्तन कोण कहते हैं। फिर से सुनिएगा, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को ही क्या कहा जाता है? अपवर्तन कोण कहते हैं। अब गौर फरमाइएगा, सघन और विरल की बात आया तो सघन माध्यम कहते क्या? पीछे भी मैं थोड़ा सा समझाया हूँ और यहाँ भी मैं समझा रहा हूँ कि सघन माध्यम और विरल माध्यम का अर्थ क्या होता है। सघन और विरल कोई फिक्स मीडियम नहीं होता, यह किसके रिलेटिव, किसके सापेक्ष हम कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, उसके अनुकूल निर्भर करता है कि कौन सघन माध्यम होगा और कौन विरल। सघन के मतलब गाढ़ा और विरल के मतलब छेहर, पतला। सघन जैसे कि यहाँ पे आपको हवा के मोलिक्यूल कणों के बीच जो गैपिंग होता है ज़्यादा होता है, इसलिए पानी के अपेक्षा ये विरल माध्यम हो गया और हवा के अपेक्षा पानी सघन माध्यम हो गया। यदि यही बात कांच के साथ तुलना किया जाए तो कांच और पानी, तो पानी आपका विरल माध्यम हो जाएगा और कांच आपका सघन माध्यम हो जाएगा। मतलब याद रखिएगा कि सघन और विरल माध्यम कभी फिक्स मीडियम नहीं होती है। ये निर्भर करता है कि किसके से साथ किसको हम कंपेयर कर रहे हैं अर्थात तुलना कर रहे हैं। तो प्रकाश के जो विचलन की क्रियाएं हैं ये दो तरह के होते हैं, निर्भर करते हैं। पहला तो कि आप जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे चित्र में भी कि एक बार आप देख रहे हैं कि विरल से सघन में जब किरण जा रही है तो वह अभिलंब की ओर सट रही है और
सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से ये हल्का हट रही है, विस्थाप मतलब दूरी बना रही है। आप एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि विरल को मान लो अमीर और सघन, विरल को मान लो गरीब और सघन को अमीर, तो ऐसे भी गरीब आदमी अमीर के पास सटता है। तो उसी तरह से यहाँ पर देखिए, जब विरल से सघन में किरण आ रही थी तो वह अभिलंब की ओर सट रहा, झुक रहा, और जब किरण, और अमीर आदमी क्यों गरीब के पास जाएगा, जैसे गरीब के पास वो जाना हो चाहता तो रास्ता कट करके जाता। उसी तरह से यहाँ पे सघन माध्यम से जब किरण विरल माध्यम में जा रही है तो अभिलंब से दूर हट रही है। अर्थात आप कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, कहाँ से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। फिर से सुनिएगा, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह कहाँ मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। पहला नियम। दूसरा कंडीशन है, इसका शर्त है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, कहाँ से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से मतलब कि दूरियां बना लेता है। तो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, आप ये टॉपिक, आशा है कि आपको ये टॉपिक कुछ समझ में आया होगा। ये मेरा यूट्यूब का पहला वीडियो है, तो आप से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें।